आई सिर नावा सीए बुलाई प्रणामो करावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारिए। बेटी सीते ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। महात्मा विधि प्रभु अपरा परा से भी परे की प्राप्ति की व्रत में करुणामयता के आश्रय निर्मूल के आलम्बन प्रज्ञा के निर्देशक स्वयं ज्योतिर्दृष्टांग योगी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ति अपरिग्रह पैशुनता लज्जा अमानित्व निष्कपटता सौ संतोष तीक्षा सत्संग सेवा यज्ञ दान तप स्वाध्याय सम दम विनय आर्जो दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास क्षमा धैर्य अद्रोह निरहंकारता शांति और ईश्वर में अनंत भक्त रखने वाले विद्वान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। सत्ता पर हे जनक तुम्हारा एक छत्र अधिकार रहेगा। राजकोष उठाना ये रत्नाकर आधार रहेगा। तुम जन्मन के प्राण तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा यश सुगंधित चंदन सा हो। सिरध्वज तुम अपने सिंहासन से निज की माप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म का रखना जैसे झरता झरना। तुम हो नपति महान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन सा हो। सिरध्वज ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का सदा एक प्रमाण रहेगी। न्याय पक्ष की निर्मल गंगा युग युग तक गतिमान रहेगी। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन सा हो। वीतराग ये पांच तत्व से बना हुआ तन सत्य सार्थक उसका होता जो जनहित को आदर्श मानकर और परहित में सब कुछ खोता। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो। कर्म और धर्म का समन्वय किए रहो। पाद कहीं पापाचार भ्रष्टाचार तो भय से भयभीत कर नियंत्रित किए रहो। शत्रु सीमा पर खड़े खड़े ललकार रहे हो तो दृढ़ता से जनक तुम बढ़ते बने रहो। अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित बने रहो। कल्याण मस्तु। प्रणाम करो बेटी। महात्मा विधि किस बालिका से प्रणाम करवा रहे? माँ उमा मैया अम्बा आप इस वेश में चली आई। माँ आदेशित कर देती परशुराम को। मैया सिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ। भैया अंतराले कहने लगता है कि ये शशि को यही वाला है। ये शशि को मलिन करी धार्या दिव्य रूप मातु शिव को बिहार अम्ब मिथिला नहीं आना था तो बताना था पहले ही मुझे मात। शिव चाप के अम्ब खंड खंड नहीं कराना था। ये जुरी है जमात मात शिवद्रोहियों की तिरहुत में तो कर में कृपाण धारी खप्पर निजलाना था। तो मौन साधी बैठो महेंद्र गिरी आना ही था माँ तो गजानन साथ लाना था। मैया कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर वट वृक्ष की छाया के नीचे बाघंबर पर विराजमान
विश्वनाथ के वामांग को भी हाय माँ अकेले चली आई मैया। सिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ, पुनः वरिया यंत्रालय कहने लगता है कि ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये बात ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराई, खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काई, सौंदर्य देख कर इस बाला का ये विदु भी बदन छुपाता, नेत्र देख करके इसके ये खंजन भी शर्माता। बालिका के केसों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो प्रतीत होता है कि ये काले केस व्याल समलटके, फुनून फुनून फुंकारे, अंग सपेरे भूषण बीणा, ये झनन झनन झनकारे, भाव वक्रता भाव वक्रता चाप देखी यह मेरा लुक छिप जावे, गमन चाल लखी हंसावली भी विपिन और उड़ जावे, ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, ये बात ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, दाढ़ी में फटो सदाना, तापर नासा चोंच लगावे, कीर मनह मस्ताना, डूब रहे नभ के सब तारे, ये लुक छिप चली जुन्हाई, चली ढाक ले आंचल से मुख, ये संध्या से शरमाई, ये छेन छान, ये छेन छान उषा की लाली, निज आंगन लपटाती, ये चली आ रही कौन भाल का मनो सिंदूर मग छिड़काती, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर मन मेरा घबराता, ये सुकृति खड़ी या प्रकृति खड़ी या खड़ी सामने जगमाता, बोलो विदेह बोलो विदेह, ये सुता कहाँ दे पाई, ए उमा रमा ब्रह्माणी या फिर शक्ति अलौकिक आई। सिरध्वज बालिका का शीघ्र पूर्ण परिचय बताओ सुनाओ। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपिना, ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा त्राई माम कहने लगी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाया जभी तो रुक गया वो, तभी हल चलाया जभी तो रुक गया वो, तभी हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई।
ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद से दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती। महात्मा विधि वही बालिका है जिसको आपने हलकर्षण से प्राप्त किया है। वही बात। क्या नाम है बालिका का? सीता। क्यों न हो पुत्री सीते, अनसुईया सी पद सेवा में बन जाओ तुम सीता। घर घर में तुम पूजी जाओ, जैसे गंगा गीता ये संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले। तेरे पद के चरणों में तेरा ते सौहद बढ़े, युग और मंत्रों तक सीते तेरा ही गुणगान चले। जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे, भगवान चले धरती की पुत्री है ये पुत्री सीते। अब माँ से मेरा एक संदेश कह देना, ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जाओ जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश में धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। बालिका की भाल की जाजरमान रेखाओं को देखता हूँ, वरियाई अंतराली कहने लगता है, इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो, अये हो जग की रानी। इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पिए ही प्यारी। सदा अचल यही कर अही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। यही कर नाम सुमेरी संसारा, तिय चढ़ी है पतिव्रतय सिधारा। भवे समस्तम सबलम तदीयम उमंतजनगात्मयहि पतिव्रतते सुधर्मापे यशस्वनि में सर्लोके, यशस्वनि में दिम सर्लोके, यशस्वनि में सर्लोके। ले जाओ बालिका। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। पदे सरोजे मिले दो भाई। आइए मातुल पितामह, विराजिए। कहो आपके ज्ञातिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित तो नहीं, कोई व्यवधान तो नहीं, कुशलता है सब प्रकार से? सभी प्रकार की कुशलता है और सभी हमारी क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित है। बाबा आप जो हमें अतीत में मिले तो मैंने आपके साथ मुनि मंडली देखी थी, लेकिन आज आप हमें अकेले दिखाई पड़ रहे हो सकता है मुनि मंडली संधि उपासन में संलग्न हो। प्रिय पुत्र राम, दुलारे लाल लक्ष्मण, आओ और भार्गव नंदन के श्री चरणों में प्रणाम करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज मेले दो भाई। बाबा युगल कुमारों का क्या परिचय है जानना चाहता हूँ, अवगत करानी कृपा करें। ये दोनों कुमार अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती दशरथ के दोनों कुमार हैं। श्याम वर्ण में ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम राम और गौर वर्ण में उसका छोटा भाई लक्ष्मण। बाबा चाहता हूं इनके सुंडाकार भुजाएं, कमलोत नेत्र, विशाल बक्षस्थल, आजानुभुज, हिमालय सा धैर्य,
समुद्र सी गंभीरता, कोटि कोटि कंदर पर दर्पत मनशील, कोटि मार्तन संप्रभायुक्त, राजपुत्री वाक्यम त्रलोक सनातना, हरि समुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम शणो, दीर्घायु राम शणो, दीर्घायु राम शणो। देखिए महाराज परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया तो राजा जनक की ओर देखने लगे। इतनी भीड़, अरे राम राम, इतनी भीड़ काहे है? बहुर बिलोक विदेह सन, कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमि, व्याप्यु कोप शरीर। जनक नरेंद्रम किम यात मंत्र कौतुकम किमर्थमागता, सर्वे राजा नाम कदकलो जाते, ये भोपन आ प्रणाम के तुम से बेग दई है, पाई परे तुम साथ सीते बेगुला लई है, जन घरे पुरुषन के सुते विश्व में सो भेंट भई है, ये दो मनीष जो सभी के कारण फिर भई है सिर ध्वज, ये अनेकानेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथतम कथतम कथतम। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है दीनानाथ, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। अरे क्या अजगो है? नहीं नहीं, अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की शक्ति मिथिला के क्या त्रैलोक्य वीर में नहीं, किंतु मेरे नेत्रों में भ्रम रखा, ये तो वास्तव में है। और आप हैं भाई दया शंकर जी राठौर, श्री दया शंकर यादव जी, और भाई वीरेंद्र जी कबीर, आप दोनों लोगों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गणपति के केड़ा कौतुक, वीरांगनों के करों में सुशोभित होने वाली, शंकर के सिरों में शस्त्र हाथ तुम्हारी दशा, शोक महान शोक नितांत शोक, स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ की सिद्ध करके तुम्हें धरती पर फुकवा दिया, उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा, मैया पार्वती पूछेंगी, कहो राम अजगो स्थित कैसी? तुमने क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो इस संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले जो अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलीवर का स्पर्श किया होगा, अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारी पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दी, और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखे चाप खंडमई डारे, शोक महान शोक नितांत शोक कछु कह न गए, गुरु के आयुध मैं फूट फूट कर क्या रो, बिखर गई सब तेरी लड़ियां, इनको कैसे हाय पिरो। पहले भी जल था जीवन था, ये धरती थी अम्बर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दलन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था,
पर हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साखर के क्या हम कह ले भर को थे साथी। मित्र ही तैसी घर के बदला लेने को मैं लूंगा, शक्ति न कोई बचा सकेगी, लेकिन अंतश में हाथ ज्वाला जीवन भर रह रह दहकेगी। कि वैरी तोड़ गया तन तेरा, मैं भी तेरे पास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक नितांत शोक। देखिए अब और क्रोध बढ़ गया भगवान परशुराम जी का। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। सिरध्वज से बताओ किसने तो धनुष, किसने किया ये कर्म कलो। सिरध्वज से बताओ किसने तो तोरे गुरदंड, ये तोरे गुरदंड ताके काटा भर दंड। ए कठिन पुरुषार्थ संकट का डरिहा, कहीं के कहते तुरा धन तुम दे तो धन को ताता तुरिहा, है के गरिशा और पौदात फिर तुमको पूर्व करिहा। ये छत छत छत्र के छवैयन के छत छोरी छत छत्र का छा छत करिहा, छा छत करिहा, छा छत करिहा। बेग दिखाओ, बेगी दिखाबू मूढ़ नत्याजू, उल्टहु मही जहाँ लग तब तन वाले को सिंह सामने पुत्र कर दो तो हिमालय पर्वत जाकर के हेम खंड को ला करके तुम्हारे संपूर्ण राज में हिमपात कर दूंगा। ये तुम्हारी पूजा हिमाम 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 करके मृत को प्राप्त हो जाएगी और तुरंत का काम ही हो जाएगा। अत्यधिक क्रोध में देख करके महाराज जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जो दुष्ट राजा है वो मन ही मन प्रसन्न है परशुराम जी के क्रोध को देख करके। अब प्रसन्न इसलिए है कि सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अब राम जी ने देखा सब डरे हैं तो भगवान राम आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। दीनानाथ, आप धनुष भंजनहार को खोज रहे हैं। भगवान शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। दीनानाथ, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। ऐसा कार्य तो वही कर सकता है जिस पर संतों की ब्राह्मणों की कृपा है। जो कृपा पात्र है ये गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। चाहता हूं आया
सुका कही अकिनी मोही बार बार बिनवो मुनि तो कहे मेरे लिए क्या आदेश है भगवान। रघुवंशावतंस राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया नाथ संबुधन भंजनिहारा होई क्यों दास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज के किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि सेवक सो जो करे शिवकाई अरि करनी करी लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर से सेवा का कार्य नहीं किया है, हरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे धनुष मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोदिप मोरा। राम अपने श्रवण हो खोल कर सुन लो। सुनो राम जय शिव धन तोड़ा, जिसने भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है वो महिष्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मिले क्या आज्ञा है? व्यास जी बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिलगाबू बिहाई समाजा न तो मारे जई है सब राजा। और राघव तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कहीं कि मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं सो बिलगाओ और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। यदि कि नहीं परिहार कारणों बस वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता तो समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है न तुम्हारे जिंग हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक